श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना मार्गदर्शन में। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी वैशाख माह में करें ये अचूक उपाय। कारोबार में होगा मुनाफा, धन धान्य में होगी बढ़ोतरी। यदि आपको लगता है आपके जीवन में कारोबार मंदा चल रहा है, आपके करियर में बिल्कुल भी सुधार नहीं दिखाई दे रहा है, आपको अपने करियर की लेकर चिंता हो रही है, तो ऐसे में यह अचूक उपाय अवश्य ही करें। इसके करने मात्र से जीवन में सभी परेशानियां दूर हो जाती है। हिंदू धर्म में वैशाख माह का विशेष महत्व होता है। इस माह में दान पुण्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं वैशाख महीने में क्या क्या उपाय आपको करने चाहिए, जिन्हें करने से जीवन में बहुत ही सुधार देखने को एवं चमत्कार, कह लीजिए चमत्कार देखने को मिलता है। 13 अप्रैल से वैशाख का महीना प्रारंभ हो चुका है, जो 12 मई तक चलेगा। मैं आपको बता दूं कि हमारी संस्कृति में वैशाख महीने का बहुत ही महत्व और बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वैशाख महीने के दौरान भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दौरान भगवान विष्णु की माधव नाम से पूजा की जाती है। बता दूं कि वैशाख महीने का एक नाम माधव मास भी है। शास्त्रों में वैशाख महीने के दौरान किए जाने वाले बहुत से यम नियम आदि का जिक्र भी किया गया है। यानी वैशाख महीने की पूर्णिमा तक ये यम नियम आदि चलेंगे। तो अब बात करती हूँ कि वैशाख महीने के दौरान किए जाने वाले विशेष उपायों के बारे में, जिन्हें करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपके सभी कार्य मंगलमय होंगे। आपके हर कार्य निपुण होंगे और जीवन में तरक्की एवं कामयाबी के मार्ग खुलेंगे। सबसे पहली बात, अपने करियर की तरक्की सुनिश्चित करने के लिए वैशाख महीने के दौरान तुलसी पत्र से श्री विष्णु के माधव स्वरूप की पूजा करें। साथ ही भगवान विष्णु के केशव और गोविंद नाम का ध्यान करें। आपको बता दें कि कभी भी भगवान विष्णु को एक ही नाम का ध्यान नहीं करना चाहिए। लिहाजा जब भी भगवान विष्णु के किसी भी एक नाम का ध्यान करें तो उसके साथ ही श्री हरि के 2 नामों का भी ध्यान करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु यानी भगवान श्री हरि अपनी कृपा अवश्य ही बनाते हैं। ऐसे लोगों पर कृपा उनकी बरसती रहती है, इसलिए इस बात का वैशाख महीने में अवश्य ही ध्यान दें। और अगली बात है यानी कि दूसरा उपाय, जैसे कि अपने घर की सुख समृद्धि के लिए वैशाख महीने के दौरान आप भगवान विष्णु को तुलसी पत्र के साथ शहद अर्पित करें और श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ भगवान के अनंत और अच्युत स्वरूप का भी ध्यान करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ है अगला, आपके जीवन में कभी कोई संकट ना आए, इसके लिए वैशाख महीने के दौरान भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाएं और उस पंचामृत में तुलसी पत्र डालना ना भूलें। इसके अलावा आपको श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ भगवान के दामोदर और नारायण स्वरूप का भी ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु अवश्य और शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसी के साथ है अगला, जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखने के लिए वैशाख महीने के दौरान आप श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ भगवान के श्रीधर और पद्मनाभ स्वरूप का भी ध्यान करें और तुलसी पत्र लगी हुई मिठाई का भगवान को भोग लगाएं। प्रतिदिन मिठाई का भोग नहीं लगा सकते तो मिश्री के साथ तुलसी पत्र भगवान को अर्पित करें। इसी के साथ है अगला, अपने बिजनेस की गति को बढ़ाने के लिए आपको वैशाख महीने में श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ त्रिविक्रम और ऋषिकेश का ध्यान करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु की तुलसी पत्र से पूजा भी अवश्य ही करनी चाहिए। इसी के साथ है अगला, बच्चों के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको वैशाख महीने में श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ गोविंद और मधुसूदन का ध्यान करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु को मेवा के साथ तुलसी पत्र का अर्पित अवश्य ही करना चाहिए। इसी के साथ है अगला, जीवन में अपने शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए और दोस्तों का साथ बनाए रखने के लिए आपको वैशाख महीने में श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ केशव और दामोदर का ध्यान करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु की तुलसी दल से पूजा भी करनी चाहिए। इसी के साथ है अगला, अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए आपको वैशाख महीने के दौरान श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ
गोविंद और नारायण का ध्यान करना चाहिए। साथ ही श्री हरि को आटे से बनी पंजीरी में तुलसी दल डालकर भोग लगाना चाहिए। इसी के साथ है अगला, अपने दाम्पत्य जीवन की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए आपको वैशाख महीने के दौरान श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ अच्युत और मधुसूदन का ध्यान करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु की तुलसी पत्र से पूजा अवश्य करनी चाहिए और उन्हें सफेद या पीले फूल भी अर्पित करने चाहिए। इसी के साथ है अगला, अपने किसी सरकारी काम को बिना समस्या से पूरा करने के लिए वैशाख महीने के दौरान श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ अनंत और श्रीधर नाम ध्यान करना चाहिए। साथ ही तुलसी पत्र से श्रीहरि की पूजा भी अवश्य ही करनी चाहिए। इसी के साथ है अगला, किसी भी तरह के कंपटीशन में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए वैशाख महीने के दौरान श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ पद्मनाभ और ऋषिकेश का ध्यान करना चाहिए। साथ भगवान को गंध और तुलसी पत्र भी अर्पित करना चाहिए। इसी के साथ है अगला, अपने कारोबार को ऊंचे मुकाम तक पहुंचाने के लिए वैशाख महीने के दौरान श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ त्रिविक्रम और मधुसूदन का ध्यान करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु की तुलसी पत्र से पूजा भी करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे वे कुछ अचूक उपाय जो आपको वैशाख महीने के दौरान अवश्य ही करने चाहिए, जिन्हें करने से भगवान विष्णु की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। तो आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो जरूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख दें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। फिर मिलते हैं हम आपसे ऐसे किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।